आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। परावर्तन से ध्रुवण की परिघटना की व्याख्या करें, ब्रूस्टर का नियम बताएं एवं इसकी व्याख्या करें। तो दोस्तों, अगर बात करें परावर्तन से ध्रुवण की परिघटना का, तो क्या होता है, एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं और एक तल ले लेते हैं, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, ऊपर क्या ले लेते हैं, कोई विरल माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वायु ले लिए, निर्वात ले लिए, और इसके नीचे जल ले लिए। मान लीजिए जल या कांच, कोई भी सतह ले लिए। ये सतह के नीचे क्या है, एक सघन माध्यम है वायु की अपेक्षाकृत, जैसे जल हो गया या कांच हो गया, जो भी हो गया। अब प्रकाश की किरणें यहाँ पर किसी जगह पर, किसी बिंदु पर आपतित होगी। ठीक है, प्रकाश की किरणें आपतित होगी। मान लिए, चलिए मैं आपतित करवा देता हूँ यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ अगर अभिलंब बनाएंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, ज्यामितीय प्रकाश में हम हमेशा अभिलंब खींचते हैं। तो यहाँ हमने अभिलंब खींच दिया, तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा पर यहाँ चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि माध्यम विरल से सघन जा रही है, तो ये सीधी ना चलकर हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इतना तो हमको मालूम था अभी तक। लेकिन ध्रुवण में क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो ऐसे अपवर्तित तो हो गई, लेकिन प्रकाश की आंशिक भाग परावर्तित भी होगी। अब परावर्तित होगी तो हम क्या जानते हैं, जितनी कोण पर आपतन होती है, परावर्तन भी उतने ही कोण पर होता है। ठीक है, यहाँ अपवर्तन जो है वो अलग कोण पर होता है, ये अलग बात है। और यहाँ से म्यू का मान क्या आता है दोस्तों, म्यू का मान जो होता है वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात के बराबर आता है, जहाँ पर म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है अगर विरल से सघन में जा रही है तो। ठीक है, इस तरीके से। अब विरल का अपवर्तनांक 1 है तो, नहीं तो फिर इसको क्या कहेंगे, सापेक्षिक अपवर्तनांक कह देंगे, अगर किसी अन्य माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो। ठीक, इतना तक हम जानते थे। अब यहाँ हम क्या जानते हैं कि ध्रुवण जो है वो परावर्तन से भी होता है। ये हो गई आपतित किरणें। ठीक है, आपतित। ये हो गई अपवर्तित किरणें। और ये किरणें जो है, ये कौन सी किरणें हैं दोस्तों, ये परावर्तित किरणें हैं। अब परावर्तित किरणें जो है वो अल्प ध्रुवित हो जाती है। ध्रुवित, अब ध्रुवण का क्या घटना होता है कि प्रकाश किरणें जो है वह ऊपर नीचे क्या करती है, ऊपर नीचे ये एक हिसाब से कंपन करती है, ऐसा हमने माना था। लेकिन अगर एक सतह बना दे और इस सतह से गुजारे, जैसे प्रकाश किरणें आगे जा रही है, हम मान लेते हैं ये सतह से होकर जा रही है, तो ये सतह में कंपन प्रकाश कणों का जो होगा वो इस तरीके से होगा। मतलब प्रकाश तरंगों का कंपन सभी दिशाओं पर होगा, सभी दिशाओं पर। इसको अगर मैं ध्रुवित प्रकाश बना दूं, ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया कि पोलराइजर लगा दिया और इसको ध्रुवित प्रकाश बना दिया। अब आगे जाएगी, अब इसका कंपन देखेंगे, वही सतह से एक सतह ले लिया। अब यहाँ प्रकाश कणों मतलब प्रकाश तरंगों का कंपन देखेंगे तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से एक ही दिशा पर कंपन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश है वो ध्रुवित है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये अध्रुवित है और ये ध्रुवित है। ठीक है, लिख दे, ठीक, लिख देते। ये हो गया अध्रुवित और ऊपर वाला क्या हो गया, ध्रुवित। मतलब एक ही किसी निश्चित दिशा पर उसका क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है प्रकाश तरंगों का। ठीक, अब ये क्या है, ध्रुवित हो जाती है, लेकिन ये जो है ऊर्ध्वाधर ना होकर क्षैतिज होती है, इसलिए हम डॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो प्रकाश की तरंगें आ रही थी ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सभी दिशाओं पर हो रही थी। ठीक, अध्रुवित थी। ठीक है, लेकिन किसी निश्चित कोण के मान पर अगर मैं ले जाऊं, जिसको हम ध्रुवण कोण भी कहते हैं, आईपी, तो वहां पर क्या होगी, ये पूर्ण तरीके से ध्रुवित हो जाएगी। ठीक है, और ये जो अपवर्तित होगी, अपवर्तित में ये आंशिक तरीके से ध्रुवित होगी। मतलब आंशिक तरीके से ध्रुवित कहने का अर्थ है कि ये इसके ऊर्ध्वाधर घटक भी रहेंगे, कुछ क्षैतिज घटक भी रहेंगे, पूर्ण तरीके से ध्रुवित नहीं होगी। लेकिन ये जो है ये पूर्ण तरीके से ध्रुवित हो जाएगी। कब, जब इसको ध्रुवण कोण पर लाया जाए। ध्रुवण कोण को आईपी से दर्शाया गया है। ब्रूस्टर के नियम की अब हम आगे बात करते हैं। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि ध्रुवण कोण पर प्रकाश किरण को अगर हम प्रवेश कराते हैं या फिर परावर्तित कराते हैं, अपवर्तित कराते हैं किसी माध्यम से, तो अपवर्तित जो किरण है वो आंशिक रूप से तथा जो परावर्तित है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है। तब जो टेन वाला मान होता है, जैसे कि स्पर्शजा वाला मान होता है, तो स्पर्शजा किसका, ध्रुवण कोण का, 10 आईपी, वो किसके बराबर होता है, वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिस माध्यम में हम प्रकाश किरणें को आपतित कराकर परावर्तित करा रहे हैं। ठीक है, इसका सिद्ध कैसे करना है, चलिए देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है। ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ था, साइन आई बटे साइन आर, जहां पर आई क्या थी, आई थी अपवर्तन, आर क्या था, आर था अपवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर ये आईपी बढ़ रहा है, तो ये वाला कोण क्या बनेगा दोस्तों, ये तो समकोण है। ठीक है, ये समकोण है, तो ये आईपी बढ़ रहा है, ये वाला कोण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस आईपी। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि ध्रुवण कोण जब भी होता है तो ये जो
परावर्तित किरण है और अपवर्तित किरण है, ये दोनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये संबंध हमको याद रखना है, एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये 90 ऋण IP है, तो ये क्या हो जाएगा, IP हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला। और ये IP हो गया तो ये R जो हमने लिखा हुआ है वो कौन सा कोण हो जाएगा, 90 ऋण IP। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों भी तो एक दूसरे पे 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो ये R का मान क्या है हमारे पास में निकल कर, R बराबर 90 ऋण IP। ठीक है, तो यहाँ 90 ऋण IP रख देंगे साइन की जगह। आगे हल करें, म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन IP बटे में साइन R की जगह क्या लिख देंगे, साइन 90 ऋण IP। ठीक है, और 90 ऋण IP जो लिखे हैं साइन में उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस IP भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन IP बटे कॉस IP लिखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, tan IP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, tan IP मतलब IP अगर ध्रुवन कोण है तो उसका स्पर्शज्या जो होगा वो माध्यम के अपर्तनांक के बराबर होगा। इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, यही ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।